Hello guys, welcome back. As I have discussed in earlier revision video part, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थियोरेटिकल पार्ट अपन आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का थियरी पार्ट सुनने से पहले अगर तुमने प्रैक्टिकल पार्ट पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेक कर लेना, देख लेना. और अब इन थियोरेटिकल पार्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा बिकॉज सीए फाउंडेशन हो या सीएमए फाउंडेशन लेवल पे एग्जाम में तुम लोग को स्टैट्स का इंस्टीट्यूट थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत जास्ती पूछती है. सो दे आर मोस्ट फोकसिंग ऑन थियरी क्वेश्चंस. सो थियोरेटिकल कंसेप्ट मालूम होने बहुत जरूरी है. जैसे मैंने पहले पार्ट में भी बोला है कि तुम नंबर्स के साथ कैसे खेलते हो, नंबर्स के साथ कैसा कैलकुलेशन तुम्हारा है, वो तो तुम लोग को कैसे अलॉट है तो वो चेक करने इंस्टीट्यूट नहीं बैठना चाहती कि तुम लोग को प्लस या मल्टीप्लिकेशन आता है क्या. तो दे आर मोर बॉदर अबाउट योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी. सो इसी के लिए अगेन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका अपन लेके आया है थ्योरी वाला डिस्कशंस. सो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए सारे चैप्टर्स के तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना. आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करते रहेगा, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेट करते रहेगा मुझे ऐसे और वीडियोस बनाते रहने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर थ्योरी डिस्कशन ऑफ द चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके और फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले प्लीज देख लेना या फिर इसको देखने के बाद देख लेना. दोनों को रिलेटेड है, दोनों सेम ही चैप्टर का है. बस वहां पे मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत अच्छे से बात किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग पे बात किया और यहाँ पे आज मैं प्योर थ्योरी कंसेप्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ कुछ लेके सर्टेन इलस्ट्रेशंस के साथ. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन. व्हाट इज मीन? थ्योरी पार्ट चल रहा है मैंने बोला तो मीन मतलब अरिथमेटिक मीन. मीन के बहुत सारे टाइप्स है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. उसका क्या फॉर्मूला है वो आज नहीं बात करूंगा. मीन की सिंपल मीनिंग देखनी है एंड मीन का मीनिंग इज इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम ऑफ सीरीज बाय नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दैट सीरीज. तो ये मीन की मीनिंग है और इसी मीनिंग के कारण तो मीन का ऐसा फॉर्मूला बना है. अगर ज्वाइंट इंटरप्रिटेशन लगा दो तो मीन का फॉर्मूला इज समेशन एक्स अपॉन एन. सो अगर फॉर्मुलाज भी याद हो चुका है पहले से पहले अगर लेक्चर से तो समेशन एक्स अपॉन एन तो उसी से तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके इन्होंने मीनिंग बना दी है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. दैट्स इट. व्हाट इज मोड? मोड मींस अपन बोला करते थे मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. सो यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देन मोड इज यूज्ड. जहां पे फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होती है, जहां पे नंबर्स रिपीट होते हैं बार बार, सच ए काइंड ऑफ डेटा का एवरेज निकालने के लिए वी यूज्ड व्हाट? मोड. एग्जांपल इज अपना टीचर और एग्जांपल पहले वीडियो में हमने दिया था. सो मोड is your what most repeated value. So it is a value of series which has the greatest frequency. जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होंगी वही तो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी लेके बैठेगी. मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज वेयरिंग अपैरेल्स. कोई शूज मैन्युफैक्चरर तो कौन से साइज का शूज वो मैक्सिमम मैन्युफैक्चर करेगा. सो दैट इज द एवरेज ऑफ दैट इंडस्ट्री. सो वो उसका एवरेज है शूज बनाने के पीछे का. आगे मीडियन मींस मिडल वैल्यू. मीडियन इज वन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. हमने बोला हुआ है. सो मीडियन व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ वाइड range of variation it is a central value of the variable that divides the series into two equal parts. So जब तुम्हारे पास wide range है, डेटा बहुत widely spread है, उस केस में तुम मीडियन यूज करोगे. So कुछ बातें मैंने की about mode किस टाइम में, जब when there is a repetition in the series, when there are numbers which are repeated more times then mode will be used. When there is a wide range of series then median will be used. And when mean is to be used, mean हर टाइम यूज हो जाता. मीन का एप्लीकेशन इतना लार्जेस्ट लेवल पे कि मीन किसी भी डेटा का तुम मीन निकाल सकते हो. देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू फाइंड आउट मीन की डेटा इस टाइप का होना है उस टाइप का होना. ओके देन पार्टीशन वैल्यू क्या है? पार्टीशन वैल्यू मतलब वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द डेटा इनटू सम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड देयर आर थ्री पार्टीशन वैल्यूज एज वी आर अवेयर दैट कि तुम यहां से पढ़ सकते हो क्वार्टाइल, डेसिमल एंड परसेंटाइल. दीस आर थ्री पार्टीशन वैल्यूज. ओके क्वार्टाइल्स यानी वो पार्टीशन जो डेटा के कितने पार्ट कर देता है? 4. और 4 पार्ट करने के लिए पार्टीशन कितना डालना पड़ता है? 3. तो देयर आर हाउ मेनी क्वार्टाइल्स? 3. Q1 Q2 एंड Q3. सो 4 इक्वल पार्ट होते हैं और 3 क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3. डेसाइल क्या होता है? डेसाइल क्या करता है? 10 इक्वल पार्ट करता है. देयर आर 9 द डेसाइल्स. कितना? 9 डेसाइल्स. सो 10 इक्वल पार्ट होते हैं. D1 to D9 उनके नाम है. व्हाट अबाउट परसेंटाइल? परसेंटाइल जो 100 इक्वल पार्ट कर देता है, 100 इक्वल पार्ट्स और 100 इक्वल पार्ट करने के लिए पार्टीशन कितना डालना पड़ता है? 99. नेमली P1 P2 P99. Then types of model series. So data may have one or more modes. डेटा के मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू तो तुम्हारे मोड के आंसर मैक्सिमम भी आ सकते हैं. मतलब मैंने कोई नंबर बोल दिया, समझो मैंने अभी नंबर बोल दिया है 5 5 3 3 3 3 3 2 6. ये जो मैंने डेटा मिला इसकी से डेटा के अंदर बोलो कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम मैंने बोल दिया 3. तो 3 इज द मोड, 3 इज द मोड. सो ये जो मोड आंसर मिला ना मुझे, ये इसको बोलते हैं यूनिमॉडल सीरीज बिकॉज इस सीरीज से एक ही मोड का आंसर आया. देयर व्हाट इज बाय मॉडल सीरीज. सो ऐसी सीरीज जिसमें समझो मैंने अगेन डेटा बोल देना है 3 3 3 3 मैंने 4 टाइम्स बोल दिया, 2 2 2 2 वो भी 4 टाइम्स बोल दिया और बाकी नंबर समझो 5 5
1, 7, 9 ऐसे कुछ है. सो दिस इज एन सीरीज. अभी सीरीज का हाईएस्ट मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सा है? तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 2 बन गया ना यार, क्योंकि 2 नंबर मैंने बार बार बोले, सेम टाइम पे बोले, सेम नंबर ऑफ टाइम्स बोले हैं. सो मोड इसके 2 आ जाएंगे. सच सीरीज जो 2 मोड के आंसर देता है, सच सीरीज इज कॉल्ड एज व्हाट यार? बाय मॉडल सीरीज. सो बस खत्म करना है मुझे. यूनि मॉडल यानी 1 मोड, बाय मॉडल यानी 2 मोड, तो ट्राई मॉडल यानी 3 मोड्स. दैट्स इट. एंड मोड का ये फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया कि मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H. याद होना ही चाहिए फॉर्मूला प्लीज. ओके, व्हाट इज F1 माइनस F0? अगर उस फॉर्मूला को अब इधर आके एक्सप्लेन करो और अच्छे से अगर लॉजिक के साथ, तो F1 माइनस F0 इज नथिंग बट चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज. मतलब F1 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F0 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दैट फ्रीक्वेंसी, F0 इज द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज सक्सीडिंग दैट फ्रीक्वेंसी. सो F1 F0 गिव्स यू difference between two frequencies, difference between highest and preceding frequency, and F1 minus F2 gives you difference between again change between that two frequencies. So change को पकड़ते हुए हमने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है मोड का फॉर्मूला, and that change को change in 1 divided by change in 1 plus change in 2. तो टोटल चेंज में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से लेके सक्सीडिंग प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी तक का जो चेंज है वो क्या प्रोपोर्शन में बैठा है, दैट इज आवर आंसर ऑफ मोड. So that's why formula logic इस चीज पे बना है. Then master chart related to theory. master chart मतलब इसके ऊपर लगभग 50 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे. 50 तो क्वेश्चन होने इतना का चार्ट तुम्हारा काम कर देगा. So I am talking about all theoretical concepts in a precise manner. अच्छे से ध्यान देना, गौर फरमाना प्लीज. AM, मीडियन, मोड, GM, HM सब कुछ लिख दिया है. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मोड मीडियन. ओके, इनकी मीनिंग क्या है तो ऊपर हमने पढ़ ली अलग अलग से, उस मीनिंग को वहां से आके देख सकते हो. व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर अरिथमेटिक मीन? तो अरिथमेटिक मीन का सिंबल इज x बार, मोड का सिंबल इज z, मीडियन का सिंबल इज कैपिटल M और यू कैन यूज कैपिटल ME. अरे सो नो, सो x बार मीडियन के लिए MD भी है, ME भी है, कैपिटल M भी है. मोड के लिए MO बोलो या Z बोलो. ज्योमेट्रिक मीन इज GM एंड हार्मोनिक मीन इज HM. सो दीज आर सिंबल्स जो यूज करने को अलाउड है या यूज किए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस. डिफाइंड क्या अरिथमेटिक मीन को रिजिडली डिफाइन करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला हुआ है, वहां पे लिखा भी है. सो थ्योरी पे ध्यान रखना. यस, अरिथमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड. रीजन बोलना चाहता हूं why it is rigidly defined, because अलग बंदा उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन ना करे. दुनिया के सारे बंदे उसको सेम तरीके से इंटरप्रिट करना चाहिए, इसके लिए हमने उसको फिक्स्ड तरीके से एक मैनर से उसको एक्सप्लेन कर दिया. इट इज रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल. इट इज नॉट सब्जेक्टिव. प्लीज बी केयरफुल. So what is rigid? Arithmetic mean is rigid. Same explanation for any other. कि median is also rigidly defined. Mode is defining क्या है, mode क्या होता है, and geometric mean and HM is also rigidly defined. तो find out करूँ, point out करने का. तो all every measure of central tendency is rigidly defined except बोलो कौन? except कौन? mode. mode के लिए बोला ही नहीं गया है. बोर्ड के लिए बोला नहीं गया, तो इट इज अनडिफाइंड. आई होप ये मास्टर चार्ट किस तरीके से पढ़ना अपने को समझ में आ रहा है. ओके, इट इज बेस्ड ऑन विच ऑब्जर्वेशन. जब अरिथमेटिक मीन तुम यूज करते हो, सो अरिथमेटिक मीन यूज करते समय क्या तुम सारे ऑब्जर्वेशन यूज करते हो? आंसर इज बिग यस, बिकॉज तुम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला कुछ ऐसे बना है, समेशन ऑफ x, मतलब यू आर टेकिंग सम ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. सो हियर ऑल ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड. इन केस ऑफ मीडियन, क्या ऑल ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड? नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन. मीडियन इज बेसिकली मिडल वैल्यू. मिडल वैल्यू के लिए मैं सारे ऑब्जर्वेशन यूज नहीं करता पता करने के लिए. सेंटर वैल्यू है, सेंटर ऑब्जर्वेशन पता कर लेता हूं. मोड के केस में भी सारे ऑब्जर्वेशंस आर नॉट यूजफुल टू फाइंड आउट मोड, बिकॉज मोड के केस में अपन सिर्फ वही ऑब्जर्वेशन देखना शुरू करते हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट है. सो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है वो. ज्योमेट्रिक मीन यूजेस ऑल पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन एंड हार्मोनिक मीन यूजेस ऑल नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस. ऑल पॉजिटिव्स मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर. नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के सारे. जीरो छोड़ के मतलब पॉजिटिव आगे नेगेटिव आगे. प्लीज बी केयरफुल. जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर. जीरो इज नॉट अ नेगेटिव नंबर. जीरो इज अ न्यूट्रल. जीरो इज न्यूट्रल. तो नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के बाकी सारे. सो पॉजिटिव नंबर में जीरो नहीं आता, नेगेटिव नंबर में भी जीरो नहीं आता. प्लीज बी केयरफुल. सो ऑल पॉजिटिव. तो ज्योमेट्रिक मीन उन्हीं का निकलता है जो जीरो छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स है, सारे पॉजिटिव नंबर्स. हार्मोनिक मीन नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस का मतलब प्लस हो माइनस हो सारे नंबर का हार्मोनिक मीन निकल आता है. सो कौन सा ऑब्जर्वेशन के लिए कौन सा मीन, कौन सा टेक्निक यूज होता है? बी केयरफुल, बी केयरफुल. कैलकुलेशंस बोलता है ये सब निकालना, मीन एंड मीडियन बोलता है इजी स्टफ है, इजी कैलकुलेशन. बट जीएम एंड हार्मोनिक बोलता है इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. जो वर्डिंग्स यूज हुई है उसी का ये हमने मास्टर चार्ट बनाया गया है. जो इंस्टीट्यूट इसको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं या इसके जो मैथमेटिकल जो कंसेप्शंस है इसको कंपैरिजन में बोला है डिफिकल्ट. एज कंपेयर टू AM, GM एंड HM इज डिफिकल्ट. प्लीज बी केयरफुल. क्या कंपैरिजन चल रहा है, क्या चल रहा है? कंपैरिजन. ओके. मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज
कोई सपोर्ट करता है अरिथमेटिक मीन, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट कर देता है। अरिथमेटिक मीन का सपोर्ट बहुत हेवी है अंडर एनी अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब आगे जाके नए नए चैप्टर सीखेंगे तो वहां पे अरिथमेटिक मीन एज अ बेस यूज करने को आते रहेगा। सो अरिथमेटिक मीन बहुत जगह पे बेस यूज होता है। मीडियन डू नॉट सपोर्ट, मोड डू नॉट सपोर्ट, जीएम एचएम इज आल्सो सपोर्ट टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑल मीन्स सपोर्ट अरिथमेटिकल प्रॉपर्टीज बट नॉट मोड एंड मीडियन, बट नॉट मोड एंड मीडियन, प्लीज बी केयरफुल। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यस मीन इज डू अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हमने बात किया है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ, मतलब मैंने अगर कोई वैल्यू को चेंज कर दिया तो क्या मेरा मीन का आंसर चेंज होएगा? हाँ होएगा। मैंने कोई वैल्यूज को चेंज कर दिया, क्या मेरा मीडियन का आंसर चेंज होएगा? आंसर इज नो, भी मिडल वैल्यू तो वही रहेंगी। मैंने नंबर हजारों में लिखे, लाखों में लिखे, करोड़ों में लिखे, एक दो में लिखे, सिंगल सीरीज के लिखे मैंने, लेकिन मिडल वैल्यू तो वही रहेंगी ना। अगर समझो 9 डेटा है, 9 नंबर है, तो मिडल वैल्यू तो 5वां नंबर ही रहेगा ना यार। सो वो नंबर कौन से भी हो अफेक्ट नहीं करता। तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। कौन बोलो जल्दी? मीडियन। व्हाट अबाउट मोड? इट अगेन डजंट अफेक्टेड बिकॉज हम लोग को लार्जेस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम रिपीट है वो देखना होता है। एंड बाकी अदर टू मीन्स यस डू अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। सो ऑल मीन्स आर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, याद रखना है। एएम जीएम एचएम अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बट नॉट व्हाट, बट नॉट मोड एंड मीडियन। सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस, इट इज अफेक्टेड, मीन इज अफेक्टेड, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड, मोड इज अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। ओके, ये अलग से प्लीज ये चार्ट को बना लेना, वीडियो को पॉज करते करते। बहुत काम का चार्ट है, बहुत काम का है। और ये स्पेसिफिक चीजें तुम लोग को याद रखनी पड़ेंगी, क्या मालूम क्वेश्चन बन के आ जाए। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, क्रिएट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। रिजिडिटी ऑफ एवरेज मतलब क्या एवरेज मल्टीपल आते हैं? सो नो, अरिथमेटिक मीन गिव्स ओनली वन आंसर, दैट इज ओनली वन एवरेज। Median is also only one single point which is at center point, yeah, so there is only one median. What about mode? It may be multiple, ऊपर पढ़ा हमने यार, unimodal series, bimodal series, trimodal series, there may be a multiple modes, so it is multimodal. Then suitable for mean is suitable for all cases, I can say all cases. यहाँ पे मैंने other इसके लिए लिखा है because other than this all, जहाँ पे कोई नहीं काम आता वहाँ पे मीन काम आ जाता है कभी भी। सो फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन बी केयरफुल, तुम्हारा काम आ जाएगा, क्या काम आ जाएगा? मीडियन, क्योंकि मीडियन के टाइम पे हमने बोला मीडियन यूजेस वाइड रेंज ऑफ डेटा के लिए मीडियन यूज होता है। सो ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से तो मीडियन यूज होएगा। क्वालिटेटिव डेटा है तो मोड यूज होएगा। मोड बेसिकली मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी वो जो मैक्सिमम टाइम है। सो क्वालिटेटिव डेटा यानी क्या? तो समझो कोई अवार्ड फंक्शन है, या समझो कोई सिंगर है जो कौन है विनर अनाउंस करना है, तो उसका अनाउंसमेंट किस बेसिस पे होता है? तो सिंगिंग इज द क्वालिटी that possessing by that singer, तो उसकी वो क्वालिटी है, लेकिन उसको क्वालिटी को जज कौन करते हैं? कुछ सामने बैठे हुए जजेस करते हैं, उनके मार्क्स के हिसाब से विनर अनाउंस होता है, या ऑडियंस के मैक्सिमम वोट के हिसाब से विनर अनाउंस होता है। सो ये एग्जांपल याद रखना प्लीज। सो मैक्सिमम जिसको वोट वो विनर कहलाता है, तो मैक्सिमम जिसका आंसर वो मोड कहलाता है। सो इट इज फोकस ऑन क्वालिटेटिव डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा को नंबर में कन्वर्ट करके उसका एवरेज देने को हेल्प करता है। आई होप इट इज क्लियर। Then what about GM and HM? So GM is average rate of increase or decrease in average ratio or percentage. हमने बोला है GM परसेंटेज का परसेंटेज है। मीन प्रोपोर्शन बोलती है GM को। मीन मतलब क्या? एवरेज। तो एवरेज इसका प्रोपोर्शन है, इज कॉल्ड एज व्हाट? ज्योमेट्री मीन, तो मीनिंग में लिखा था हमने। एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन? फॉर रेट्स, रेशियोज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, अगर ऐसी कुछ चीजें, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रेसिप्रोकल ना। डिस्टेंस, टाइम, ये सब रेसिप्रोकल में अपने आप में रिलेशन में बैठे हुए। सो उस केस में अपना कौन सा मीन, कौन सी टेक्निक यूज हो जाती है? व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, देन यू आर गोइंग टू यूज व्हाट? हार्मोनिक मीन। एंड एवरेज स्पीड इज बेसिकली व्हाट? एवरेज स्पीड इज डिपेंड, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना किलोमीटर तुमने ट्रैवल किया, कितने आवर्स में किया, इज डिफाइंड एज स्पीड। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, जिसके लिए अगर तुमने कोई एवरेज नंबर पता करना है तो यू आर यूजिंग विच मीन? हार्मोनिक मीन। कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, यस। क्या ये ग्राफ्स के ऊपर डिटरमाइन किया जा सकता है? सो कौन किया जा सकता है? मीन नहीं किया जाता। मीडियन, यस, इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ। मोड कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ। और अगर बोलूं स्पेसिफिक तो मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम। विच ग्राफ? हिस्टोग्राम से मोड को प्रेजेंट किया जाता है। जीएम और एचएम ग्राफिकली दिखाई नहीं जा सकते। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट, प्योर थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाने के बाद कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। अब ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। जैसे अकाउंट सॉल्व करते हो तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स काम आते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बताता है। और इंस्टीट्यूट इसी में इंटरेस्टेड है।
सो क्या लिखा है चेक कर लेते हैं। इन अरिथमेटिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन इन डेविएशन मेथड व्हेन वी सब्सट्रैक्ट a फ्रॉम x इट इज नोन दैट चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। मैंने पीछे वाले वीडियो में बोला है, जब तुमने x डेटा में से कुछ प्लस माइनस करते हो उसको चेंज ऑफ ओरिजिन बोलो, और जब डेटा में तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो उसको चेंज ऑफ स्केल बोलो। और ये सेकंड और थर्ड के ऊपर नीचे अलग से एग्जांपल बने जो मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूलाज के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, तो लास्ट वाला पार्ट प्लीज चेक कर लेना अगर ये समझना है तो। क्या मैं अगर वहां से पूछ लूं, अगर याद आता है तुम लोग अच्छे से सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तो क्या मीन तुम्हारा एक्सट्रीम वैल्यू के कारण अफेक्ट होता है, तो यस इट इज डू अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। क्या मीन तुम्हारा अगर ऐसा होता है तो क्या मीन चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के कारण अफेक्ट होता है, हाँ ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के कारण भी अफेक्ट होता है। यही सेकंड और थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, बाकी कुछ है नहीं। देन while calculating AM for group distribution CR equal to the mid value, तुमने क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में करने का फॉर्मूला अगर याद है तो समेशन FM अपॉन समेशन F इज द फॉर्मूला फॉर कंटीन्यूअस डेटा का केस में मीन का फॉर्मूला। सो M माने क्या मिड वैल्यू, तो बोलता है CI का मिड वैल्यू निकाला करो। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इज ऑलवेज 0। अगर तुम X सीरीज से चेंज ऑफ स्केल के तौर पे जो माइनस करने वाला नंबर है अगर वो X बार ही माइनस करोगे तो तुम्हारा उसकी टोटल 0 आ जाएगा, उसकी टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। प्रूफ है नीचे दे देता हूं, अभी के अभी देख लो, अभी के अभी। फिफ्थ क्या है, ये मेरे पास x सीरीज था, ये x सीरीज था, मैंने उसमें से x बार माइनस किया, क्या माइनस किया x बार। तो जब मैंने x सीरीज में से उसका मीन ही माइनस किया तो आने वाला आंसर क्या आ गया यार 0 आ गया। यही तो प्रूफ करना है, आने वाला आंसर क्या आ गया 0 आ गया। और अगर 6 वाला भी बोल दूं तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम AM इज मिनिमम। जब तुम इसमें से सबसे छोटा आंसर 104 है, 104 है क्या प्रूफ कर देता है, जब तुम मीन सब्सट्रैक्ट करते हो तो उसका स्क्वायर भी तुम्हारा मिनिमम आंसर ही देगा। अरे मीन सब्सट्रैक्ट करने से अगर टोटल 0 आ जाती है तो मीन ही सब्सट्रैक्ट करने से डेविएशन स्क्वायर डेविएशन भी क्या आ जाएगा यार मिनिमम ही आने वाला है। सो दैट इज आवर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम AM इज मिनिमम। सिर्फ डेविएशन फ्रॉम AM इज 0, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम AM इज मिनिमम। AM ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना तो फॉर्मूला इज n+1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ओके, देन median means middle value, so median is graphically presented, yes median can be present on graph and उसके प्रेजेंटेशन को अपन बोलते हैं ओगिव कर्व्स, इट कैन बी प्रेजेंटेड बाय यूजिंग ओगिव कर्व्स, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव। सो ये ओगिव डिस्कशन याद में रखना, दिस इज फॉर्मूला फॉर मीडियन। यहाँ पे लिखा है ग्राफिकली हिस्टोग्राम के ऊपर अपन किसको मोड को क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से अपन प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन ग्राफ्स। हार्मोनिक मीन क्या होता है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके समझाया है। हार्मोनिक मीन मतलब इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशंस का तुम्हारा एवरेज। सो x2/2 को हमने क्या किया, उसके रेसिप्रोकल ले लिए और रेसिप्रोकल लेके उसका रेसिप्रोकल विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। सो मीनिंग पे बना है फॉर्मूला HM। सो यहाँ पे अगर चेक करना है तो ये बोल सकते हो, ये ना एग्जांपल बस देख लो, तुम्हारा हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट अबाउट ज्योमेट्रिक मीन, तो इट इज अ मीन एवरेज ऑफ एवरेजेस। तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे कि नंबर्स को, दो नंबर है उसका ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट मारो एंड यू विल अराइव एट द ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अगर z = xy है, एक क्वेश्चन है z = x, जहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई, उसका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का gm चाहिए तो राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड का gm मतलब gm ऑफ z इज नथिंग बट gm ऑफ x into gm of y। मतलब समझो 6 = 2 × 3, 6 = 2 × 3, तो 6 का ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा वही तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 का सेपरेट करके जो मल्टीप्लाई करके जो आने वाला वही आने वाला है। सो दीज आर प्रॉपर्टी, सेम z = x/y, so geometric mean also divided by geometric mean of x and geometric mean of y. Each observation is k, then gm is also k. अगर नंबर 5 का मैंने ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो आंसर विल बी 5, यही आंसर। 5 का मैंने अरिथमेटिक मीन पूछा, आंसर विल बी 5। 5 इस सीरीज का मैंने मोड पूछा, आंसर विल बी 5। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है ये लाइन। दिस इज फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली मीन ऑफ AM and HM। ज्योमेट्रिक मीन इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AM and HM। ज्योमेट्रिक मीन मतलब व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन मतलब व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन इज अ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। सो तुम किसी डेटा का अरिथमेटिक मीन लो, उसी डेटा का हार्मोनिक मीन लो और उस अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के आंसर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट डालोगे ना तो आने वाला आंसर विल बी ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ये जॉइंट इंटरप्रिटेशन मालूम होने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, फिर कुछ रिलेशनशिप पे बात करना है बिटवीन AM, GM एंड HM। व्हाट इज हाउ रिलेटेड AM, GM एंड HM इज हाउ इट इज रिलेटेड। तो नॉर्मली इट इज रिलेटेड लाइक दिस, AM का आंसर हमेशा GM से बढ़ाएगा और हमेशा GM का आंसर HM से बढ़ाएगा। सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड, प्लीज बी केयरफुल। बट इफ डेटा इज सिमेट्रिक
डेटा इज सिमेट्रिक मतलब क्या, फाइव डेटा इज सिमेट्रिक जिसका ग्राफ निकालूंगा तो एग्जैक्ट बेल शेप को आ जाता है। सो ऐसे डेटा को सिमेट्रिक डेटा बोला जाता है। उसके ऊपर मैं बाकी दूसरे चैप्टर में अलग से बात कर लूंगा। व्हाट इज सिमेट्रिक स्क्यूनेस एक चैप्टर है जिसमें मैं बोल दूंगा। सो सिमेट्रिक डेटा है तो उसका समझ लेना एएम जीएम एचएम क्या होता है, सेम होता है। एक ही दिन पे तुम ये सब कुछ समझ जाओगे इतना है नहीं, ये सब कुछ रिलेटेड है। जब सारी वीडियोस देख लोगे तो तुम चीजें कोरिलेट कर पाओगे। सेकंड रीडिंग में जब तुम ये वीडियो सुनते रहोगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। और जो अपने स्टूडेंट है उनको तो सब कुछ याद आना चाहिए, प्रूफ किया हुआ है। व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज असिमेट्रिक, यू नो वेरी वेल। ओके, इफ ऑब्जर्वेशन आर नॉट इक्वल, सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल नहीं है मतलब डेटा इज असिमेट्रिक, तो उस केस में तुम्हारा यही वाला रूल लग जाएगा, तुम्हारा एएम इज ग्रेटर देन जीएम एंड अल्टीमेटली इट इज ग्रेटर देन व्हाट, एचएम, इट इज ग्रेटर देन एचएम। ओके, देन कुछ एम्पिरिकल रिलेशनशिप पे बात किया जाए। सो यही है यार, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहां पे मीन मोड मीडियन सेम हो जाता है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट इज नॉट skewed and skewed मतलब it is asymmetric, so it is called as positively skewed when mean is greater than median is greater than mode, and it is negatively skewed when it is mean is less than median is less than mode. So mean mode median ऐसा, mean median mode ऐसे याद रखो, mean median mode सारे सेम, it is symmetric, greater positively skewed, less than negatively skewed, that's it. And this is for moderate skew distribution. This is an general rule कि mean minus mode is equal to thrice of mean minus median, याद आना चाहिए। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन फॉर मॉडरेट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। फिर these are some important reasons, these are just an additional stuff, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सो बस इसके साथ ही अपना पार्ट खत्म हो जाएगा कि n नेचुरल नंबर्स की टोटल क्या होती है, n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 डिवाइड बाय 2, ये सारे फॉर्मूला यहाँ से याद कर लो, फिर बस खत्म कर लेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। मैं इनको फिर से रिवीजन चले तो नंबर से फिर से इसको डिफाइन नहीं करना चाहता, सारे फॉर्मुलास को वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। जब अपन ये कोर्स रेगुलर कोर्स पढ़ रहे थे तो रिवीजन की तौर पे बस फॉर्मुलाज याद दिलाने के लिए चल रहा। सो n+1/2 इज द फॉर्मुला फॉर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, n+1 2n+1 divided by 6 is the formula for sum of squares of first and natural numbers। मतलब 1 2 3 4 5 6 blah 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 इसकी टोटल चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करो। लेकिन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा कुछ चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। देन सेम फॉर क्यूब वाले का भी फॉर्मूला है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये सब कुछ चाहिए, यहाँ से देख लो अच्छे से यार, तो ये वाला फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। और इस फॉर्मूला का लॉजिक ये है, जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसी का स्क्वायर कर लो, बस उसी का स्क्वायर कर लो और तुम लोग को क्यूब वाले का भी क्या आ जाएगा, क्यूब वाले का सम नेचुरल नंबर्स का क्यूब का आंसर भी आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स की टोटल is n+1 एंड फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स की टोटल is n²। सो ये जो हैंड रिटन नोट्स हमने बनाया यार, ये इतना एग्जॉस्टिव मैनर से बना हुआ है कि सारी चीज तुम लोग को इकट्ठा मिल जाएंगी, एक जगह पे मिल जाएंगी। तो इसको बार बार सुनते रहना, इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करते करते, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाने वाला ये सब कुछ तुम्हारे लिए। जब एग्जाम दे के आओगे तब पर्सनली फील करोगे अरे यार हाँ वो तो सब हैंड रिटन नोट्स में से आया था, ये गारंटी है मेरी। सो प्लीज इस वीडियोस को बार बार सुनते रहना। एंड ये सब मैंने नंबर से ऊपर के सारे कुछ प्रूफ दे दिए थे, ये कुछ प्रूफ दे दिए थे, ओके। और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए पहले वाले वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर द टाइम, दैट्स इट फॉर द डे, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। ये 2 वीडियो आराम से सुन लेना, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जस्ट तुम एमसीक्यू पे जाओ, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के पीछे के एमसीक्यू रीड करना शुरू करो, तुम लोग को आराम से आंसर आने शुरू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड ये 2 वीडियोस के सारे कंसेप्ट तुम लोग को अच्छे से आ रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, बाकी सारे वीडियोस बाकी सारे चैप्टर्स के मैं डालते रहूंगा। सो तो आपको टाइम टू टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।